Boy's gas calorimeter, BOY apostrophe S, Boy's gas calorimeter. Okay, so are you ready to learn this? This is also very interesting. Okay, the dear student, यहाँ पे एक्चुअल जो apparatus है Boy's gas calorimeter, ये इस तरह से. Okay, लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि किस लिखने का एक तरीका है. क्वेश्चन किस तरह से इसके ऊपर पूछा जा सकता है, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस or volatile liquid fuel. Volatile liquid means almost gaseous. By using Boy's gas calorimeter. Okay, by using Boy's calorimeter. Okay. Dear student, ये यहाँ पे एक्चुअली लिखने का जैसे स्टेप्स है, प्रिंसिपल, ये सब जो हमने लास्ट टाइम बताया, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फॉर्मूला एक्सेट्रा, है ना. तो यहाँ पे भी उसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा गया स्पेसिफिकली, एक्सप्लेन और राइट प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम एंड फॉर्मूला ऑफ बॉयज़ गैस कैलोरीमीटर, तो स्पेसिफिक लिखना पड़ता है. तो ये स्पेसिफिक लिखना, मैं ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से क्यों बता रहा हूँ, तो शुरू में कुछ साल पहले जनरल पूछा जाता थी क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दिस. अभी क्या पूछे जाते हैं, जैसे राइट प्रिंसिपल, diagram, construction, working, formula of Boy's gas calorimeter. That's why I am telling this to while framing your answer you should keep in mind, यह हमें इस तरह से लिखना है, point wise लिखना है. ओके, अभी यहाँ पे इसका क्या प्रिंसिपल है, जैसे मैंने आपको वही कॉमन रखेंगे लिखने का तरीका क्या. तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ गैसियस फ्यूल, यहाँ पे हमने गैस यूज किया. सॉलिड के लिए हम क्या बोल रहे थे, सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ नोन वॉल्यूम ऑफ गैसेस फ्यूल इज, नोन वॉल्यूम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज एब्जॉर्ब बाय सर्क्यूलेटिंग वाटर, इज एब्जॉर्ब बाय सर्क्यूलेटिंग वाटर. याद आया, यानी बॉम्ब कैलेंडर में हमने क्या किया था, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ नोन मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल इज एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग वाटर इन कैलोरीमीटर. याद आया, अभी हमने है क्या बोला, इज एब्जॉर्ब बाय, लेकिन गैसेस फ्यूल, नो डाउट, नोन वॉल्यूम ऑफ गैसेस फ्यूल इज एब्जॉर्ब बाय सर्कुलेटिंग वाटर, सर्कुलेटिंग, दैट्स ऑल. ओके, सो अभी यहाँ पे अभी कितने पैटर्न वही है, क्या है, कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के लिए डायग्राम है. हाउ मेनी पार्ट्स, यहाँ पे भी 4 पार्ट्स है, बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए 4 थे, यहाँ पे भी देयर विल बी 4 पार्ट्स. पहला कौन सा है, राइट वन बाय वन, गैस बर्नर, सेकेंड कंबशन चेम्बर, थर्ड थर्मामीटर, फोर्थ इंसुलेटिंग कवर. फोर्थ इंसुलेटिंग कवर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कितने पार्ट्स है, 4 है. लिखो ऐसे, और वैसे सेंटेंस लिखो, बॉयज गैस कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स एज फॉलो. 4 पार्ट्स, गैस बर्नर, कंबशन चेम्बर, थर्मामीटर एंड इंसुलेटिंग कवर. ये जो ये कंबशन चेम्बर है, इसे चिमनी भी बोला जाता है. ओके, चिमनी, चिमनी याद रखने के लिए आसान है आपको, है ना, चिमनी, इंटरेस्टिंग नेम. ओके, सो ये दीज आर द 4 पॉइंट्स, राइट. अभी एक्सप्लेनेशन इज एज फॉलोज. अभी आप देखिए, मैं ये डायग्राम आपको बता रहा हूँ. ओके, कि ये गैस बर्नर, ये जो पार्ट है ना, ये गैस बर्नर है. हम देखते हैं लैबोरेटरी में होता है, केमिस्ट्री लैब में गैस बर्नर होता है, राइट, बस दैट्स ऑल, वही गैस बर्नर. और जैसे मैंने एक बात हम बता रहे हैं स्टूडेंट, ये हम याद क्यों नहीं करते रखते केमिस्ट्री, तो हम वर्ड्स में या सेंटेंस पढ़ते, लेकिन कभी इन्वॉल्व नहीं हो जाते उसमें. जैसे मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये गैस बर्नर मुझे पता है, तो हो गया, ये गैस बर्नर है. इसका पर्पस क्या होता है, तो इसमें से गैस हम बर्न करते हैं, जिसको हम कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी डिटरमाइन करना चाहते हैं. डिड यू गेट माय पॉइंट, वेरी गुड. तो ये यहाँ पे डिटरमाइन जब करते हैं, क्या यहाँ पे ये कैसे करना है, तो गैस बर्नर से हमें कांस्टेंट स्पीड से गैस बर्न करना पड़ता है. कांस्टेंट स्पीड से, गैस मीटर है के, और यहाँ से हम गैस बर्न करें. कांस्टेंट जनरली 3 to 4 लीटर्स पर मिनट, कितना, 3 to 4 लीटर गैसेस फ्यूल पर मिनट, एक टेंटेटिव में बता रहा हूँ, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से होना चाहिए. कीप इन माइंड दिस. ओके, नेक्स्ट, ये यहाँ पे ये जो है सेकेंड पॉइंट जो है, कंबशन चेम्बर, जिसे हम चिमनी बोलते हैं, ये कंबशन चेम्बर है. ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है लाइक दिस, ये कंबशन चेम्बर है. ओके, ये कंबशन चेम्बर के लिए यहाँ पे 2 कॉपर ट्यूबिंग्स है, 2 कॉपर ट्यूबिंग्स है. देख रहे हैं आप, 2 कॉपर ट्यूबिंग्स. ओके, जैसे कि हियर
water, okay, यहाँ पे water will enter, okay, through outer copper tubings. Water will enter through combustion chamber is having how many copper tubes? 2 copper tubes. एक कॉपर ट्यूब जो है या आउटर कॉपर ट्यूबिंग्स है, बाहर से आती है, जिसमें से वाटर एंटर किया जाता है, और इनकमिंग वाटर का टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए यहां पे थर्मामीटर रखा है, फर्स्ट थर्मामीटर T1. किस लिए? टू नोट डाउन टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग वाटर. इनकमिंग वाटर कहां से आ रहा है? आउटर कॉपर ट्यूबिंग से, यहां से आ रहा है. ओके, इसका टेम्परेचर नोट डाउन करके यहां पे हमने क्या रखा? थर्मामीटर रखा. और ये आउटर कॉपर ट्यूबिंग ऐसे 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 घुमा के ये क्या आते हैं? कंबशन चेंबर से नीचे आती है. नीचे आने के बाद फिर से अंदर से वो ऊपर जाती है. इसे बोलते हैं इनर कॉपर ट्यूबिंग. क्या बोलते हैं? इनर कॉपर ट्यूबिंग्स. और ये इनर कॉपर ट्यूबिंग को यहाँ से जो बर्नर से गैस बर्न होता है उसको हीट लगती है, उसको हीट लगती है. ओके, और ये हीट लगती है तो उसमें से ये क्या होती है? ये ऊपर 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 इनर कॉपर ट्यूबिंग आती है और यहाँ से वो वाटर बाहर आता है. के वाटर बाहर आता है तो यहाँ पे इनर कॉपर ट्यूबिंग में से वाटर बाहर आता है. के और इसके जो बाहर आने वाला जो वाटर है उसका टेम्परेचर नोट डाउन किया जाता है बाय सेकेंड थर्मामीटर T2. सेकेंड थर्मामीटर T2. और ये जो वाटर बाहर आता है ये हम कहाँ पे कलेक्ट करते हैं? बड़ा सा मेजरिंग सिलेंडर है उसमें कलेक्ट करते हैं. डिड यू गेट माई पॉइंट? मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ, डोंट वरी. ओके, नेक्स्ट. अभी ये जो है ये होल कंबशन चेंबर, अगर ये ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया तो बाहर, अगर यहाँ पे बाहर का एक्सपेरिमेंट के बाहर जो टेम्परेचर है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर अगर हॉट है तो ये एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, कोल्ड है तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा. ये सब अवॉइड करने के लिए ये सब कंबशन चेंबर होल असेंबली कहाँ पे रखा जाता है? इंसुलेटेड कवर. ये जो है ना, ये सब, ये इसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड कवर. इंसुलेटेड कवर फॉर व्हाट पर्पस? So that the actual experiment or the external factor should not disturb your experiment. External factor should not disturb your experiment. Did you get my point? समझ में आया? अभी मैं एक फिर से बता रहा हूँ. ओके, ये कंबशन चेंबर यहाँ पे रखा है इंसुलेटेड कवर में, और ये यहाँ पे छोटा होल होता है. क्यों? तो ये इसमें से जो इसमें जो फ्यूल गैस बर्न हो रहा है, ये गैस बर्न होते हुए इसमें अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस जो है H2 वो तैयार करता है, और ये यहाँ पे स्टीम अंदर जो जमा होती है वो स्टीम बाद में कंडेंस होती है. स्टीम कंडेंस होने के बाद उस क्या होता है? वाटर तैयार होता है छोटा सा. तो ये वाटर यहाँ पे नीचे छोटे से मेजरिंग सिलेंडर में कंडेंस स्टीम जो है कलेक्ट की जाती है. राइट? ओके, अभी तक का जो है मैंने शॉर्ट में बता दिया. ठीक, अभी यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ फिर से एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ. क्या क्या बताया मैंने? वही कि गैस बर्नर है. ये गैस बर्नर से हम क्या करते हैं? वी आर बर्निंग गैस बर्न करते हैं विद द कांस्टेंट स्पीड, जनरली 3 to 4 लीटर्स पर मिनट. समझ में आया? कि वेरी गुड. नेक्स्ट, कंबशन चेंबर है. कंबशन चेंबर को दूसरा नाम क्या है? इज आल्सो नोन एज चिमनी. कितने कॉपर ट्यूबिंग्स हैं? 2 कॉपर ट्यूबिंग्स. कंबशन चेंबर इज विथ 2 कॉपर ट्यूबिंग्स. ये पॉइंट वाइज लिखो. फर्स्ट इज आउटर कॉपर ट्यूबिंग्स, सेकेंड इज इनर कॉपर ट्यूबिंग्स. आउटर कॉपर ट्यूबिंग में से क्या आता है? वाटर एंटर करता है. वाटर विल एंटर थ्रू आउटर कॉपर ट्यूबिंग्स, है ना. वाटर एंटर करता है. जहां पे हमने पहला थर्मामीटर रखा T1 टू नोट डाउन टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग वाटर. लेकिन इनकमिंग वाटर कहां से आता है? आउटर कॉपर ट्यूबिंग में से आता है. ओके, एंड दैट आउटर कॉपर ट्यूबिंग्स विल मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे आता है. और फिर से वो अंदर से ये क्या होता है? इनर कॉपर ट्यूबिंग में से, यानी आउटर में से इन अंदर आता है और फिर से ये ऊपर चला जाता है. ओके, डिड यू गेट माय पॉइंट? एंड दिस विल, वाटर विल कम आउट थ्रू द इनर कॉपर ट्यूबिंग. यहाँ पे हम क्या रखते हैं? विल कीप सेकेंड थर्मामीटर T2 टू नोट डाउन टेम्परेचर ऑफ आउट गोइंग वाटर. ये जो वाटर बाहर आए कहाँ पे कलेक्ट करें? इन अ बिग मेजरिंग सिलेंडर. डिड यू गेट माय पॉइंट? अभी ये सब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब ना हो एक्सटर्नल फैक्टर से, इसलिए हम यहाँ पे कंबशन चेंबर कहाँ पे रखते हैं? इंसुलेटेड कंटेनर में रखते हैं, टू अवॉइड एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, और एक्सटर्नल फैक्टर शुड नॉट डिस्टर्ब योर एक्सपेरिमेंट टू गेट द मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स. डिड यू गेट माई पॉइंट? के नाउ हियर, ये तो जनरल हमने जो बताया आपको कि ये प्रिंसिपल बताया,
कंबशन चेम्बर बताया, सब कुछ थेरोटिकल, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस के, ये सब कुछ हमने आपको एक्सप्लेन किया शॉर्ट में, है ना के। लेकिन ये मैं क्यों एक्चुअल ये जो मैंने आपको बताया डायग्राम में वो आपके वर्ड्स में लिखो, ये आपके वर्ड्स में लिखो। देयर दिस बॉयज गैस कैलोमीटर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, फर्स्ट इज गैस बर्नर, सेकेंड कंबशन चेम्बर दैट इज चिमनी, थर्ड थर्मामीटर, फोर्थ इंसुलेटर कवर एंड एक्सप्लेनेशन इज एज फॉलोज। तो 1 by 1 गैस बर्नर, तो मैंने क्या बताया वो लिखो। known volume of fuel gas is burned at known pressure। अब ये instead of that आप लिखो burning gas burner by which we can burn gas with the constant speed, this is generally of 3 to 4 liters per minute। आपके वर्ड्स में आसान है। Did you get my point? के combustion chamber के लिए के ये आपके वर्ड्स में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी वर्किंग ऑफ गैस बॉयज गैस कैलोमीटर, वर्किंग के लिए क्या करना है तो वो आप सुनिए, यहाँ पे याद रखिए। ये 1 मिनट, वर्किंग के लिए डियर स्टूडेंट, ये सब अरेंजमेंट होने के बाद बर्न द गैस विद द कांस्टेंट स्पीड, बर्न द गैस विथ कांस्टेंट स्पीड, जो मैंने बताया 3 लीटर्स पर मिनट, तो 3 लीटर्स रखो या 4 लीटर्स पर मिनट जो भी है, तो शुरू इस तरह से बर्न करना शुरू करो। यहां से वाटर एंटर करना शुरू करो, ओके, वाटर विल एंटर, टेम्परेचर विल नोट डाउन, और ये नीचे आएगा, फिर से इनर कॉपर ट्यूबिंग में से बाहर जाएगा, ये कलेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं इस तरह से, ओके। और यहाँ पे T2 बाहर का टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, ओके। ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें आफ्टर गेटिंग स्टडी कंडीशंस यू विल स्टार्ट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। मीन्स व्हाट? आफ्टर गेटिंग स्टडी कंडीशंस, यानी कि अभी तक आप शुरू किया, एक समझ लीजिए अभी एक 10 बजे हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, 10 बजे एक्सपेरिमेंट शुरू किया लैब में आपके, मैं कर रहा हूँ, ये विजुअलाइज करो, आई एम डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, ओके। तो आसान होता है याद रखने के लिए। ये 10 बजे मैंने गैस बर्न किया, 3 लीटर्स गैस बर्न कर रहा हूँ, यहाँ से वाटर एंटर कर रहा है आउटर कॉपर ट्यूबिंग से, ये टेम्परेचर रखा, थर्मामीटर रखा टू नोट डाउन टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग वाटर, बाद में ये वाटर नीचे आएगा आउटर कॉपर ट्यूबिंग में से और फिर से इनर कॉपर ट्यूबिंग में से बाहर जाएगा। यहाँ पे मैंने T2 टेम्परेचर सेकेंड थर्मामीटर रखा टू नोट डाउन टेम्परेचर ऑफ आउट गोइंग वाटर, और ये मेजरिंग सिलेंडर में मैंने कलेक्ट कर रहा हूँ। और ये सब असेंबली कहाँ पे रखा है हमने? इनसाइड द इंसुलेटेड कंटेनर, है ना। ये विजुअलाइज को, तो मैंने ये शुरू करने के बाद स्टडी कंडीशंस मिलने के बाद ही एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करने। मीन्स व्हाट? आप शुरू करेंगे तो आउटगोइंग वाटर का टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट दिखाई देगा क्या? नहीं देखा, शुरू से धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपका वो टेम्परेचर आउटगोइंग वाटर का क्या रहेगा? कांस्टेंट दिखाई देगा। इसे बोलते हैं स्टडी कंडीशंस। क्या बोलते हैं? स्टडी कंडीशन। यानी ये हम 10 बजे अगर हम शुरू कर रहे हैं तो आपको एक 10-15 मिनट में आपको एक ऑब्जर्व होगा कि T2 इज शोइंग कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ आउटगोइंग वाटर। डिड यू गेट माय पॉइंट? यहाँ से जो बाहर आने वाला पानी है उसका टेम्परेचर वो कांस्टेंट दिखा रहा है, यानी स्टडी कंडीशन आपको मिल गई। अभी आप यहाँ से आगे सब कुछ यहाँ से आगे नोट डाउन करो। एक्चुअल 10-15 ऑनवर्ड्स स्टार्ट नोटिंग ऑब्जर्वेशन, ये सब वाटर निकल सब कुछ फिर से शुरू करो, क्योंकि हमें टेम्परेचर क्या किया? कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। एंड नाउ नोट डाउन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आफ्टर गेटिंग स्टडी कंडीशंस। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है? क्या क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन, वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन सर्टन टाइम पीरियड। यानी अगर आपने एक्सपेरिमेंट 10 बजे शुरू किया, लेकिन 10 to 10:15 आपने समझ लीजिए स्टडी कंडीशंस मिलने के लिए वेट किया, और 10:15 को आपने देखा कि यस अभी टेम्परेचर आउटगोइंग वाटर का कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ से 10:15 से आगे एक्सपेरिमेंट शुरू किया। 10:15 टू समझ लीजिए एक 20 मिनट 30 मिनट जो भी है, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए कितना गैस बर्न किया आपने? दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल V मीटर क्यूब। डिड यू गेट माई पॉइंट? वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन सर्टन टाइम पीरियड, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम जो है। नेक्स्ट, सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ वाटर पास्ड थ्रू कॉइल ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्वांटिटी ऑफ वाटर, इनकमिंग वाटर कितना पास किया पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट टाइम के लिए? दिस इज अ कैपिटल W kg। नेक्स्ट, मास ऑफ वाटर कंडेंस्ड फ्रॉम प्रोडक्ट गैस ड्यूरिंग द पीरियड इज स्मॉल m kg।
मास ऑफ वाटर कंडेंस फ्रॉम प्रोडक्ट गैस मैंने बताया आपको कि उसमें फ्यूल में अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से H2O तैयार होता है, H2O वेपर्स, और वो स्टीम होती है और उसको कंडेंस होता है वो mkg, जो छोटे से मेजरिंग सिलेंडर में हमने बॉटम में रखा था, राइट। देन स्टडी टेम्परेचर राइज ऑफ वाटर T1 एंड T2 है ना, T2 माइनस T1, T1 का इनकमिंग का वाटर टेम्परेचर कम ही है, T2 का ज़्यादा है, सो दिस इज T2 माइनस T1 एंड GC ऑफ द फ्यूल इज डिनोटेड बाय कैपिटल L। हेलो, समझ में? दीज आर द 4 ऑब्जर्वेशंस। वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न्ड at a given temperature and pressure in certain time, V meter cube. Quantity of water passed through coil during this period, capital W kg. No mass of water condensed from product gas during this period, small m kg, and steady temperature rise of water T2 minus T1, and GCV is equal to capital L. So dear student, this is the observation. These are the observation. अभी कैलकुलेशन वैसे जैसे हमने बॉम्ब में देखा था वैसे ही यहाँ पे है। heat liberated by combustion of fuel, gaseous fuel, is equal to heat absorbed by cooling or circulating water. तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज, व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? GCV is equal to L is equal to, क्या है फॉर्मूला? V W, कैपिटल W into T2 minus T1 upon V, और यूनिट इज किलो कैल पर मीटर क्यूब, किलो कैल पर मीटर क्यूब। गैसियस फ्यूल है ना, बोलिए मेरे साथ एक बार, GCV ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज GCV इज इक्वल टू L इज इक्वल टू कैपिटल W into T2 minus T1 upon V, किलो कैल पर मीटर क्यूब। Now dear student, here in how will you determine NCV, net calorific value? NCV is equal to GCV minus latent heat of steam per meter cube of gas, latent heat of steam per meter cube of gas, and here the total amount of water condensed, हमने छोटा से मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्ट किया ना छोटा सा, the total amount of water condensed from the steam produced by burning of 1 meter cube of gas is कितना? उसमें से स्मॉल m लिखा है ना, m स्मॉल m बाई v, यानी v इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न, लेकिन ये इस v में से कुछ फ्रैक्शन जो है स्टीम गैस में तैयार करता है, स्टीम है ना H2O वेपर्स में, दिस इज m बाई v, और उसका लैटेंट हीट ऑफ वाटर कितना? इंटू 587 किलो कैल पर मीटर क्यूब। ये हमें GCV में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी आपको NCV मिलेगा। सो हियर द फाइनली NCV, देयरफॉर NCV फॉर्मूला, NCV इज इक्वल टू GCV माइनस m बाई v इंटू 587 किलो कैल पर मीटर क्यूब, किलो कैल पर मीटर क्यूब। So dear students, these are the very important formula. Okay, this is the first one. Okay, first one, GCV is equal to, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, और ये GCV is equal to L is equal to capital W into T2 minus T1 upon V kilo cal per meter cube, and NCV is equal to GCV minus m by V into 587 kilo cal per meter cube. So dear student, I am sure you learn today we learned this one of the most interesting point, that is determination of calorific value of gaseous fuel by using Boyle's gas calorimeter, and here we discuss the principle, diagram, construction, working, observations, and formulas. Okay, thank you very much dear student for your patient listening. Have a great day ahead.